Hello students, welcome to my channel Education by Afroz Raj. Students, in this video we will solve some important question on integers like addition, subtraction, multiplication and division. इंटीजर्स के पार्ट 2 में हम कुछ इंटीजर्स पर एडिशन के बारे में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन पर और कुछ मल्टीप्लिकेशन पर एंड कुछ डिवीजन पर भी। यानी इन चारों पर हम एक या दो क्वेश्चन सभी पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इंटीजर्स से इंट्रोड्यूस करा दिया है कि इंटीजर्स क्या होता है, और इंटीजर्स से पहले हम आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। अगर जो लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इंटीजर्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं जो सिंबल पर आधारित होते हैं। जैसे फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कोई भी दो इंटीजर a और b है तो उसके लिए क्या, फर्स्ट कंडीशन अगर a माइनस बी, वी कैन आल्सो राइट a माइनस बी a प्लस इन द ब्रैकेट माइनस b। हम a माइनस बी को a प्लस ब्रैकेट में माइनस b भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट होता है कि अगर ये प्लस है, जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है, जो कि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो a है, a हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट दैट a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड माइनस b रिप्रेजेंट दैट माइनस b इज़ अ निगेटिव इंटीजर्स। यानी a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जो माइनस b है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई निगेटिव इंटीजर है, यानी ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। सेकंड है इफ a माइनस इन द ब्रैकेट माइनस b, तो वी कैन आल्सो राइट दिस a प्लस b, बिकॉज माइनस इंटू माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो हम a माइनस ब्रैकेट माइनस b को a प्लस b भी राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के कुछ और भी फैक्ट हैं, चलिए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी इंटीजर्स के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, अगर दो इंटीजर्स हों और दोनों इंटीजर्स क्या हों, सेम सिंबल के साथ हों, दोनों इंटीजर्स सेम सिंबल के साथ हों, जैसे अगर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। जो दोनों नंबर होंगे उन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे और सिंबल जो सेम है वही सिंबल रहेगा। जैसे अगर दोनों प्लस में है तो जो नंबर हैं यानी a और b को हम ऐड कर लेंगे और सिंबल हमेशा जो सेम है वही रहेगा। इसी तरह अगर दोनों हमारे माइनस में हैं, दो इंटीजर्स माइनस a माइनस b हैं, तो यहाँ भी हम दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद लेकिन जो सेम सिंबल है, सिंबल दोनों में क्या है, माइनस है, तो उसके आगे हम माइनस ही रखेंगे। यानी दोनों अगर सेम सिंबल है तो उसको ऐड करेंगे और सिंबल हमेशा वही होगा जो सेम है। बट अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे a और ये माइनस b, यानी एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा इंटीजर हमारा निगेटिव हो, अगर दोनों अपोजिट सिंबल के साथ हैं, यानी एक पॉजिटिव में है और दूसरा निगेटिव में है, तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन किस में से करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। जो वैल्यू हमारा बड़ा होगा, वैल्यू मीन्स आप प्लस माइनस को भूल जाइए, जो वैल्यू बड़ा होगा मतलब नंबर में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे और सिंबल हमेशा बड़े वाले नंबर का ही लगाएंगे। जैसे अगर हमने बड़े वाले में से माइनस किया है तो सिंबल हमेशा बड़े वाले का ही लगाएंगे। अगर सपोज हम मान लेते हैं कि दोनों इंटीजर्स में, जैसे अगर a हमारा 6 है और यहाँ पे ये हमारा -7 है, तो हम जो बड़ा वैल्यू क्या है, 7 को देखिए, 7 बड़ा नंबर है इससे 6 से, तो 7 में से 6 माइनस तो 1, और सिंबल हमारा क्या रहेगा, बड़े वाले का माइनस, तो आंसर इसका क्या आएगा, -1। अभी इस पर हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। अभी यहाँ पर हम केवल इसको बस क्लियर कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स का देख लेते हैं क्या फैक्ट है। अगर मल्टीप्लिकेशन की टाइप का क्वेश्चन हो, हमें सॉल्व करना हो यानी मल्टीप्लाई करना हो, अगर हमारे दो इंटीजर्स हैं, फर्स्ट इंटीजर हमारा प्लस में है, सेकेंड इंटीजर भी हमारा प्लस में है, दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा हमेशा प्लस में ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है। इसी तरह अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर माइनस में है और सेकेंड इंटीजर भी माइनस में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा जो भी नंबर आएगा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल हमेशा प्लस का ही होगा क्योंकि जब दोनों सेम सिंबल होगा तो रिजल्ट में भी सिंबल हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। यानी प्लस इंटू प्लस मिलके प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। बट अगर अपोजिट हो, जैसे कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर प्लस हो फिर दूसरा माइनस हो तो भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर सेम सिंबल हैं, दोनों दो या तीन इंटीजर जो भी हो, अगर सेम सिंबल के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा प्लस होगा, अगर अपोजिट सिंबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा माइनस होगा। तो चलिए अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15 प्लस इन द ब्रैकेट -8। सेकेंड क्वेश्चन है -16 प्लस 9। इसमें हमें करना क्या है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब हमें इसका मान बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, हमें इसका वैल्यू बताना है, क्या वैल्यू होगा। तो आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर क्या है 15 हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, और ये हमारा किस में है, निगेटिव में है। तो हम पहले क्या बताए थे, इससे पहले भी आपको हम समझा चुके हैं कि पहले अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को आपको हटाना है, ब्रैकेट को आपको वहाँ से गैप करना है। तो जब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अपोजिट सिंबल से होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -8। ब्रैकेट हमारा हट गया। अब 15 - 8, 15 में से 8 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 7 हो गया आपका आंसर। इसी तरह सेकंड में देखिए क्या है, -16 प्लस 9। अब यहाँ भी देखिए दोनों क्या है, अपोजिट ही हैं, एक निगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन हम उसके पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वैल्यू कौन बड़ा है। नंबर का जो वैल्यू होता है, नंबर अभी सिंबल को आप भूल जाइए, प्लस है कि माइनस है उससे मतलब नहीं है, केवल आप नंबर को देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल है। और जब अपोजिट सिंबल है तो जाहिर सी बात है हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। अगर सेम सिंबल होता तो उसको हम ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे अपोजिट सिंबल है, और जब अपोजिट सिंबल है तो 16 हमारा बड़ा है, वैल्यू में दिखाते हैं 16 9 से बड़ा है, तो 16 में से ही हम 9 को माइनस करेंगे। तो 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7। और सिंबल हमेशा बड़े वाले का, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस हमने किस में से किया था, 16 में से माइनस किया था, तो ये क्या है, निगेटिव में है, तो इसका सिंबल क्या होगा, निगेटिव। यानी इसका आंसर क्या होगा, -7। हाँ तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ। सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है एडिशन यानी प्लस, हमें प्लस करना है। इन दोनों का बताना है कि सम क्या होगा। 153 एंड -302 को हमें प्लस करना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 153, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्लस हमको करना है, तो प्लस, अब इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। ब्रैकेट में इसलिए राइट किए क्योंकि इसके पहले ही जस्ट सिंबल है, तो जब भी दो सिंबल एक साथ हम कभी भी नहीं लिख सकते। अगर दो सिंबल एक साथ लिखना है तो दूसरे वाले सिंबल को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट आप ओपन करिए, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, और जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस। अब नंबर जो है लिख दीजिए, यानी 153 - 302। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक हमारा प्लस में है, दूसरा हमारा माइनस में है, अपोजिट सिंबल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। सब्ट्रैक्शन लेकिन क्या करेंगे, हम देखेंगे नंबर हमारा क्या बड़ा है, ये 302 है, ये 153 है, तो बड़ा कौन सा नंबर है, नंबर ये है 302 हमारा बड़ा है। तो 302 में से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको माइनस करेंगे आप तो आएगा आपका 149। अब सिंबल किसका यूज़ करेंगे, जिसमें से हमने माइनस किया है, तो इसका सिंबल क्या है, माइनस है, -302 था, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे। यही आपका आंसर -149। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 1005 प्लस करना है -277।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस 277। अब 1005 में से 277 को माइनस करेंगे, क्यों? एक हमारा प्लस में है, एक हमारा माइनस में है, दोनों अपोजिट है, लेकिन हमारा वैल्यू बड़ा किसका है? 1005। तो 1005 में से उसको माइनस करेंगे और सिंबल इसी का लगेगा। तो माइनस करेंगे आप तो आएगा आपका 728, प्लस का सिंबल लिखते नहीं है, तो यही हमारा आंसर। तो बस स्टूडेंट्स, बस इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको बस प्लस माइनस पे ध्यान देना है, कहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ हमें ऐड करना है, कब हमें माइनस सिंबल लेना है, कब हमें प्लस सिंबल यूज़ करना है। इतना अगर आपका क्लियर है तो आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा एडिटिव इनवर्स पर पूछा गया है कि एडिटिव इनवर्स, लेकिन हमने तो एडिटिव इनवर्स अभी बताया ही नहीं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे कि अगर किसी भी इंटीजर का या किसी भी नंबर का आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर आप प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमेशा 0 आना चाहिए। जी हाँ, अगर सपोज दैट ए हमारा कोई इंटीजर है और इसका एडिटिव इनवर्स हम मान लेते हैं कि हमारा माइनस ए है, तो इन दोनों को हम अगर प्लस करें तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ए, अब ए में से ए चला गया तो हमारे पास बचा क्या? 0। तो एडिटिव इनवर्स वही है कि उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 आना चाहिए। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जांपल लेके भी बता देते हैं। सपोज दैट अगर आपको बताना है कि -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -83 का एडिटिव इनवर्स, तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सिंबल है उसका अपोजिट और नंबर सेम, जो सिंबल है उसका अपोजिट और नंबर बिल्कुल सेम, वही उसका एडिटिव इनवर्स है। तो हमारा सिंबल क्या है? यहाँ पे माइनस है तो इसका अपोजिट होता है प्लस, प्लस हम लिखते नहीं हैं, और नंबर क्या है? 83, तो आप लिख दीजिए बस 83। इसका एडिटिव इनवर्स होगा 83, क्योंकि -83 और 83 को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो -83 का एडिटिव इनवर्स 83 है। हाँ, ये भी हो सकता है कि 83 अगर दिया हो तो 83 का एडिटिव इनवर्स -83 होगा। सेम ऐसे ही 6 का एडिटिव इनवर्स -6 होगा और -6 का एडिटिव इनवर्स 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस था तो प्लस का अपोजिट माइनस और नंबर बिल्कुल सेम। तो एडिटिव इनवर्स बिल्कुल इजी है, नंबर बिल्कुल सेम होता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछे, नंबर आप वही लिखिए, बस जो सिंबल है सिंबल का अपोजिट करिए, चुटकी बजा के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन पे लेकर सॉल्व करेंगे कि अगर हमें कोई दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे क्वेश्चन दे दे 28 फ्रॉम -42, यानी -42 में से हमको 28 को माइनस करना है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट्स हमेशा आप लोग कन्फ्यूज जाते हो कि किस में से किस में माइनस करना है। आप राइट कर देते हो 28 माइनस -42, जो कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस 42, इसका आंसर आपका आएगा 17, जो कि क्या है? गलत है। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि -42 फ्रॉम, ये जो वर्ड है फ्रॉम मतलब कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो फ्रॉम के आगे वाला जो नंबर होगा उसमें से हम इस नंबर को माइनस करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला नंबर से, यानी -42 से 28 को माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि -42 माइनस 28, -42 में से हमको माइनस करना है 28 को। ये 28 तो हमारा प्लस में था, लेकिन ये माइनस सिंबल कहाँ से आया? क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस सब्ट्रैक्शन से ये माइनस का सिंबल आया। -42 से हमको 28 को माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए। देखिए दोनों सिंबल सेम है तो नंबर को आपस में ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 70, और जो सिंबल सेम है वही सिंबल होगा माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा? -70। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी आसानी से कर सकते हैं, बस केवल सिंबल पे ध्यान दीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। हमें सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है, लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है कि इन दोनों का सम, यानी इन दोनों को जोड़ करके हमें माइनस करना है -34 में से। -34 में से हमें इसके सम को माइनस करना है।
तो पहले आप इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए। कैसे? पहले तो ध्यान दीजिए, हमें माइनस किस में से करना है? -34 से। तो पहले आप -34 लिखेंगे। -34 में से हमें क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया इसका सिंबल। -34 में से हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? -1032 प्लस 878, यानी इन दोनों के सम को, यानी इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस करना है। तो हो गया, ये हमारा अरेंज हो गया, इक्वेशन में आ गया। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो -34 माइनस, अब देखिएगा ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, यानी एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। अपोजिट सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। भले ही यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये नहीं है कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब भी अपोजिट सिंबल होगा, एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो हम उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें से? बड़े वाले नंबर में से। तो नंबर देखिए, नंबर कौन सा बड़ा है? 1032 बड़ा है 878 से। तो 1032 से 878 को हम माइनस करेंगे और सिंबल माइनस करेगा, क्योंकि हम बड़े वाले का सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम इसमें से अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 12 में से 8 - 4, 12 में से 7 - 5, 9 में से 8 - 1, और सिंबल हमारा हो जाएगा ये माइनस। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -154, और ये माइनस तो ये रहा, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया, लेकिन ये माइनस इसमें का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या आया? -154। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस मिलके होगा प्लस 154। अब फिर दोनों अपोजिट में है, तो इसमें से अब हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कीजिए। 4 - 4 0, 5 - 3 2, और ये 1 1, और सिंबल बड़े वाले का तो प्लस का सिंबल लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 120। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको सिंबल पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफाई करना है। इंटीजर्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले आप देखो, यहाँ से यहाँ तक अलग दिया है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस है। यानी इसको सॉल्व करेंगे आप, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा दोनों को हम जोड़ देंगे। तो चलिए पहले इसको देखिए। तो -13 - -27 क्या होगा हमारा? -13 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई, यानी माइनस प्लस 27, ये हो गया प्लस। अब इसका देखिए -25 माइनस प्लस 40। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों अपोजिट सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बड़े वाले में से। 27 में से 13 माइनस होगा तो बचेगा आपका क्या? 14 प्लस 40 में से -25 करिए, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, तो 40 में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 25 माइनस होगा तो हमारा क्या बचेगा? प्लस का 15 ही बचेगा। अब 14 और 15 को आपको क्या करना है? ऐड करना है। 14 + 15 क्या होता है? 29। यही आपका आंसर है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत आपके नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंटीजर्स का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप वहां से इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो हम इन दोनों पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंटीजर्स का इंट्रो पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए प्लस पे माइनस पे। अब इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई में भी फॉलो कर सकते हैं और डिवीजन में भी फॉलो कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है। अगर हम इसको भी बताएं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए आप लोग ये जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू।